अगली पीढ़ी को अगर हम सच बता दें खाली, क्योंकि सच एक इतनी पावरफुल चीज है जिसका सामना कोई दूसरी चीज नहीं कर पाएगी। सच एक ऐसी चीज है गाड़ा चाहे किसे जात का मानस बैठा हो और किसे गांव का बैठा हो, अमीर बैठा हो या गरीब बैठा हो, सच से नहीं भाग सकता वो। क्यों जी, मान दोगे इस बात में? तो बिल्कुल बिल्कुल जो सच्चाई है, और मेरी सच्चाई अगर आपकी सच्चाई से मेल नहीं खाती तो मारे दोनों में तय एक जने की बात झूठ है, ये भी तय है। कम से कम एक जने की, दोनों भी झूठे हो इसका आप। अगर हमारी बात में एक दूसरे की बात ना काटते हैं तो या तो दोनों झूठ हैं या उनमें तो एक झूठ है। इसका मतलब है कि मारे सारा का फायदा अगर किसी चीज तो हो सके तो उसे चीज तो हो सके कि जिसमें मेरा भी फायदा होता और आपका भी फायदा होता हो। अगर मेरे फायदे में आपका नुकसान हुआ है तो वह फायदे की चीज नहीं कही जा सकती। मैं इस बात ने मानू हूं। इस बात तक कौन आदमी है जो ना मानता हो? मानना आप लोग भी? सभी मानने, आप सारे मान रहे हो इस बात ने? बिल्कुल। कि यानी एक के फायदे में दूसरे का नुकसान हो गया तो वो फायदा नहीं माना जाएगा, और एक के फायदे में अगर दूसरे का मतलब फायदा है दूसरे का भी है और किसी का भी फायदा है तो वो फायदा माना जाएगा। अब मैं इस बात पर आया, जब मैंने पूछा साथियों से जितने लोग बैठे थे, और आपसे पहले भी यही बात चल रही थी कि भाई हम एक दूसरे को जैसे समस्या बताई गांव में कि भाई गांव में जब आप बात करने जावांगे, बात करने में क्या समस्या है, तो जो बात करने में समस्या निकल गई वो पहले एक लाइन पहले, भाई आदमी दूसरे आदमी की तरक्की देख के खुश को नहीं होता। तो मैंने पूछा भाई खुश क्यों नहीं होता? तो सवाल आया कि भाई एक तो उसका आंसर आया जैसे मलिक साहब ने बोल दिया कि मानव स्वभाव है। एक किसी साथी ने बोला क्योंकि आप रीति रिवाजों से टूट गए। तीसरे के साथी ने बोला कि ईगो है आदमी के अंदर में, अहंकार है। चौथा है भाई चोर हो गए सारे के सारे। पांचवा था भाई ये मानसिक परेशानी है हमारा, ऐसा मानसिक स्वास्थ्य बन गया है। एक अगला था भाई अंदर शांति नहीं है, भीतर में जाता है एक दूसरे ने देख के जड़ा। और एक और था कि भाई आदमी अपने लिए वो वाला सुख अपने लिए चाहता है, इसीलिए भीतर भीतर ने जड़ा है कि यूं क्यों जावा है जहाज में, मैं क्या तन जानता, या मेरे वाला बालक क्यों नहीं जानता, इसका पड़ोसी वाला क्यों जावा है। ये निकल के आए थे कुछ बिंदु सारे आगे मारे, जो एक एक करके अलग अलग पॉइंट निकल गए। अब अगर इन पे हम बात करा तो इसे पे करा, या मैं आपको एक मतलब एक तरह से नहीं समझोगे, जब आप अपने गांव में लोग बात करोगे या चौपाल में बात करोगे तो आपने एक आइडिया आ जाओगा कि यार बात न्यू भी करी जा सके है। जिस डाड़ा पा बात करा हाँ खाली आए थे बैठे खाम खाई किम्मे हो न्यूनतम न्यून की कह कर चले गए। एक तो वह बात है जिसका कोई सिरा लिकड़ना नहीं, दूसरा है उसका कोई सिरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं अपन ठा जावे, जरूरी नहीं आज मिल जाए के अगली बातचीत में आ जाए, के ताकत किसी और गेल बैठे बैठे आ जा, लेकिन बात का सिरा आवे। तो अब मैं इसमें जब इस बात को लेकर चला तो एक ने बोला भाई वो मानव स्वभाव है। अगर हम इस बात को मान लें कि दूसरे आदमी से जलना मानव स्वभाव है और हम इसको सत्य मान लेंगे तो फिर हम किसी को यह समझा नहीं पाएंगे कि आपको दूसरे आदमी से जलना नहीं है। दूसरे आदमी की तरक्की देख के खुश हम किसी को होना सिखा ही नहीं पाएंगे अपने बच्चे को। तो मैं इस लाइन को आपकी अनुमति से ही काट रहा हूँ कि मानव स्वभाव को यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते, हाँ मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई ये मानव स्वभाव बेसिक स्वभाव में नहीं आता, ये कि भाई ये हर एक में होगा ये को जरूरी नहीं है। ऐसा भी संभव है किसी न किसी मानस में आप में तो कोई न कोई एक आधा पक्का पावेगा जो दूसरे की तरक्की देख कर खुश होता होगा। ना हो भी है। बीच में टोकूंगा आपको ना, बीच में नहीं टोकना है। माँ बाप दो प्राणी से मैं आपने फिर रुकना पड़ेगा, आपने रुकना पड़ेगा। ना मैं बीच में नहीं ना, जो आपने माँ बाप बोले ये जितने बैठे हैं सारे माँ बाप हैं। तो कोई भी आदमी सा है ही नहीं जो माँ या बाप ना हो, कदे न कदे बनेगा जा आज नहीं तो कल नहीं। तो मानव स्वभाव में यू आवेगा नहीं लाइन कि वो जलन में है, क्योंकि वो जैसे आप ही कहना चाह रहे थे कि अपने बच्चे की तरक्की में खुश हुआ है, अपने मतलब अपने घर की तरक्की में खुश हुआ है और वो दूसरे की में नहीं होता। तो यानी कि यहाँ से एक लाइन पा सकती है कि वो अपनी तरक्की में तो खुश हुआ है और वो दूसरे की तरक्की में खुश नहीं हुआ है। तो इसका समाधान मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जब वो दूसरे ने भी अपना मानना चालू कर दे तो बात का समाधान कितने न कितने लिकड़ का आशक है। बताइए जी। ठीक बात है। वो कह रहा है जैसे मान लो मैं और ये दो भाई हो गए,
अब मैं अपने बच्चे की तो तरक्की में खुश हूँ और इसकी तरक्की में खुश नहीं हूँ, मान लो इनके बच्चे की तरक्की में, तो अब मेरी ये तरक्की में जलन का समाधान एक हो सका है कि जब मैं इनके बालक ने भी अपना बालक मानना चालू कर दूं तो मैं फिर इनके बालक की तरक्की में भी नहीं जलूंगा। और ये अगर मेरे बच्चे को अपना बच्चा मानना चालू कर दें तो फिर ये भी मेरे बच्चे की तरक्की में नहीं जलेंगे। और जब अपन 10 जने सारे जने अपन न्यू मान लिया भाई यू बालक जो था यू पैदा तो इस भाई के घर होया, लेकिन यू इतना इसका इतना है मेरा, पैदा इसके घर में हो गया, तो अपन न्यू मान लिया कि बालक सबके साथ जले हुए हैं। और इस बात को अगर आप कह कर इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करा तो चांस है इस बात के कि भाई अपनी जलन कम हो जाओगी, पूरे चांस हैं। तो जब मलिक साहब से पूछूंगा ना तो आपके दौर में यूं होया करता, बेटियां सबके सारे गांव की होया करती साजली, बालक सबके साजले होया करते। अब इसमें पीछे जानकर आगे जाने का तो कोई मतलब नहीं। इस पॉइंट पे सबकी सहमति हो जाएगी। जब इस बात पे गांव में बात करांगे, मैंने सिर्फ न्यू बता दो गांव की कौन सी जात नहीं मानना, इस बात में सारी माननी पड़ेगी और सबकी जलन खत्म हो सके है, मान ले तो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी एक तरीका तो ये हो गया कि बच्चे जो हैं वो सांझे हो गए सारे के। एक तो पॉइंट यहाँ से निकल कर आ गया सर्वसम्मति से, इसको सर्वसम्मति बोलेंगे, न्यू नहीं कह सकते। अगर एक भी मानस जो इससे सहमत नहीं तो फिर कांटा मारांगे इस पर। जन्नू कहते ना भाई यह बात मैं सहमत नहीं हूँ, तो फिर उसका आर्गुमेंट देकर उससे आगे बढ़ेंगे। भाई इस वाली बात पे सारा गांव अगर जो सारा परिवार साथ मतलब सहमत हो गया तो सारा गांव हो जाएगा, सारा गांव होगा तो सारा प्रदेश भी हो जाएगा। मतलब अगले गांव में भी आए बात अपन करांगे, हमको समझाएंगे तो सब सहमत। समझने के बाद में चर्चा को तरीके सर करने के बाद में अगला पॉइंट था कि रीति रिवाजों से टूट गए। अब रीति रिवाजों से टूट गए, यहां से मेरे बात समझ में आई कि उस आदमी ने जिसने रीति रिवाजों से टूटने की बात किसने कही थी? आप में थे भाई, आप रीति रिवाज से टूट गए, जहां तक हो गया नाश। तो चलो जिसने भी कही थी रीति रिवाजों से टूटने में मेरे नहीं हुआ, आपस बात तो जलन की कर रहे और रीति रिवाज। तो फिर मेरे एक पॉइंट समझ में आया कि रीति रिवाज के थे, अपने रीति रिवाज ये थे कि जो माँ थी वह अपनी छोरी का घर 30 त्योहार पे भी, जब रीति रिवाज ये थे कि 30 त्योहार पे भी वह अपने हाथ के बनाया हुआ सामान भेजा करती है ना, और वो उस टाइम के मौसम के हिसाब से भेजा करती, जो भी उस टाइम का मौसम होया। यानी कि उन लोगों को ये समझ थी रीति रिवाज के अंदर, अगर आप लेके चला कि भाई आपसी जो प्रेम है वो बाजार से खरीदी हुई चीज से नहीं आएगा। उस प्रेम का एकमात्र रास्ता ये है कि अगर मैं अपने हाथ से आपके लिए कुछ करूंगा तो उसका प्रेम अलग होगा, और ठा के दुकान पे तो 5 रुपया की लेकर दे दूंगा तो उसकी बात का फर्क अलग होगा। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा किसी और के हाथ के बना हुआ खाना खाए, क्योंकि माँ को पता है कि प्यार को ट्रांसफर करने का एकमात्र तरीका है अपने हाथ से करके देने का। पोता पोती भी अगर दादा का हुक्का भरते हैं तो दादा बड़ा खुश होया अगर कि मेरा पोता मेरा हुक्का भरते हैं, और जब पोता उसका हुक्का बनता बाजन लग जाए तो उसका नहीं हुआ यार हमारी तो औलाद मतलब हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती बेसिकली। तो यहां से मैं एक पॉइंट पर आ जाऊं अगर कि यदि आप अपने रीति रिवाजों के हिसाब से कुछ ऐसा कर लें कि हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करें, तो उससे हमारे बीच में ये जलन की प्रवृत्ति खत्म हो सकती है और प्रेम जाग सकता है। बताओ जी। बिल्कुल। मतलब अपने हाथ से बनाया है बस इसने लाडू दिया आपसे, तो भीतर में भाव दुकानदारी का तो कौन आया होगा, मैंने पक्का कन्फर्म है भाई। कोई भी आड़े इसका लाडू चाखन और खान और पेट बन तो कौन आ रहा? क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई भी नहीं आ रहा आड़ा, इसने प्रेम से बुला रखे हैं। आप आड़े सारे के सारे प्रेम भाव से आए हुए लोग हो, और जब इसने प्रेम से आपको आपके सामने तिला का लाडू दे रहा तो इस आपके भीतर में दूसरा कोई भाव गांव में क्या आ रही है कि डॉक्टर इसके तिल लाडू बेचना रहा है, वो बात नहीं आ रही है। लेकिन जो यहाँ बैठा है, यानी क्योंकि जहाँ बात करांगे आप तो उनकी बात करांगे ना। जैसे अब कभी 90% खराब आदमी हो गए, मन ने तुम्हें 10% सही आड़े पे एक बार बात कर लो। दशा में उन 10% के जैसे ही 10% में मान लो 20 मानस आ गए तो 20 तो परिवार में चली गई ना बात ना, क्या न बैठे हैं। ठीक है जी, हाँ जी सहमत हैं। यानी कि अगर हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे
और इसको मैं समय के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो समय के साथ मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में ये साबित हो गया है कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हो तो हैप्पीनेस हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है दिमाग के अंदर, यानी आदमी को सच में खुशी मिलती है किसी और के लिए मदद करने से। ये साइंस भी प्रूव करगी। पुरखे में रीति रिवाज बना रखे और हम भी सहमत हाँ। बताओ जी कोई तकलीफ किसी ने? यानी इस लाइन से भी या लाइन भी 100% सही थी। मतलब यानी समस्या के समाधान का एक हिस्सा था मानव स्वभाव में, एक हिस्सा था बच्चा में कि मारे बच्चे और आपके बच्चे, तीसरा पॉइंट था रीति रिवाज, ये चौथा आ गया ईगो क्लैश। भाई आदमी की ईगो मतलब अहंकार, यानी आदमी अहंकार में क्या होता है, आदमी साबित करना चाहता है कि मैं हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। मैं तेरे तो गाठ थोड़ी हूं, 2 रोटी में भी खांदा हूंगा, बेवकूफ ना ला लिए सारा बेरा मने। ये जो डायलॉग हैं, मन फलाने का तन्यू कर दिया, जो मलिक साहब कहते 100 आदमी आके तो घर चल रहे हैं, इतने लाइसेंस तो दिए, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन ये हमारा, हम जब बात करते हैं तो अपनी बातचीत में हमारे ये प्रयास रहता है कि ये समाज जो है ना, ये लोग ये मुझे जान लें कि मैं भी हूं और मेरे में भी अकल है और मैं भी खड़ा हूं और तारे समाज का हिस्सा हूं और मेरी भी सुनो। यही होगा जी अहंकार, या इस न्यारा कोई दूसरा भाव आवा है, यो है। तो जब मान लो आप समाज आले इतनी अकल लिया वहां और इतनी समझ डेवलप कर लिया कि जो आदमी है उसने मान लो और उसकी इज्जत कर लो आदमी होने के नाते, तो इस समस्या के समाधान में थोड़ी बहुत मदद मिल सके है? आपके समझ में आई? तो ये फिर औखी ना को यार, ना समझानी औखी है, समझनी औखी नहीं है, समझनी औखी नहीं है यार, समझाने वाले के समझाने पे क्योंकि हम देखो क्या होता है, मैं जब टीचर को बोलता हूँ ना क्लास में, मैं ये कहता हूँ कि टीचर जब एक टीचर समझावे है और अगर बालक के समझ में नहीं आई तो यार टीचर की गलती है कि वो उसके लेवल पे जाके नहीं समझाएगा। यार मैंने अपनी कोई बात नहीं कही है, जो आपने बेरा है मैं वही बात कहने लग रहा, सिर्फ न्यारे डालता बस, 4 शब्द न्यारे तो फालतू लेकर रहा हूँ यार मैं, और के लेकर रहा हूँ। यानी कि अपन है सामने वाले को बताने से पहले शब्द ही तो बदलने हैं, खाली भाव ही तो बदलने हैं ना। अभी भाव में अगर ये कहूं ओ सारे बेवकूफ हो, तुमने कहेगा नहीं बेरा, मैं आया हूं चंडीगढ़ तक तुमने समझाने खातर ले समझाऊंगा, मैं देश के ऊपर समारा कर और न्यू देश संभालांगे। जब मैं इस भाव से आऊंगा तो फिर कौन कुतिया पूछे, फिर होगा डॉक्टर, अब डॉक्टर अपने घर में अपने घर समझाना मुश्किल है, बकाना आसान है। बकायदे आप सारे मान दिया। बकान में तो 2 लाइन लग गए ना, 2 लाइन लग गए। हाँ समझाने में 2 लेकिन मैं इस भाव से आऊंगा अगर कि भाई असली बात ये है कि इन लोगों के पास पहले से समाधान है, इन तब बस याद दुआना रा बोलो कड़े उल्टी राही चल रहे हो, रास्ता न्यून मुड़ जंदे तो ओड़ा कोई मानस मिल जंदा रे तू कड़ा आ गया वो बैल जी का तो न्यून थरा तो मुड़ना ही पड़ेगा नहीं भाई। मान लो उल्टे गोर पर चढ़ गए और बेरा लाग गया कि यार उल्टा गोर है, ये बापन बेरा लाग गया मेरा समाज खराब हो रहा है यार, मेरी बच्ची पड़ोस में सुरक्षित नहीं फील करता, मैं मेरे बच्चे गांव में जाऊं तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता, मेरा बच्चा पढ़ लिखने के बाद भी मैं अपने बच्चे के लिए समाज में कोई जगह नहीं देख पा रहा कि मेरे बच्चे को कहाँ मिलेगी जगह। इसका मतलब समाज में कुछ गड़बड़ हुई है, आप गलत रास्ते पर चले। हाँ इसका रास्ता पहलम तो यो बनेगा कि बेरा लाग गया, रास्ता गलत है तो एक बार रुक जाना चाहिए। क्यों जी, अगर हम कहीं जा रहे थे, हम इंसानियत के रास्ते पे जा रहे थे और हमें पता चला हम तो शैतान वाले रास्ते पे चल पड़े और उस रास्ते पे चलते चलते अचानक से किसी व्यक्ति ने आपको आवाज लगाई, अरे कड़े जावा है, अग बोले ओड़े जाऊं था, अग तू तो गलत राही पे चढ़ रहा बोले। तो पहला काम ये होता है कि रुक जाओ, रुक कर उससे पूछे क्यों कर भाई, अग सही राह तो न्यून है, अग फिर के करूं,
फिर वो बताओगा आगे को भी जावा है एक रास्ता उस जगह पे, और दो ने बताओगा आगे कोई राह नहीं है, पीछे को जाना पड़ेगा, उल्टा तो नहीं यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ईब आपने और हमने समाज ने ये तय करना है कि जो समाज अपन ने बना दिया ईब तक, आज 2025 तक अपन 23 दिसंबर 2025 में जैसा समाज बन गया, यहाँ तक जो पहुंच गया अपन, इसका आगे कोई सही राह है या अपन पीछे जाना पड़ेगा, या बात करने के लिए तो बैठ के एक बार चर्चा करनी पड़ेगी। क्यों जी, मानते हो गए? ई मैंने न्यू बताओ सारे जने अपने काम में तय कितने घर छोड़ने हैं जिनका भला नहीं करना चाहते तुम? एक भी नहीं रहना चाहिए। एक भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि सारा तो बात करनी पड़ेगी एक बार तो, है ना? इब जब मान ले डॉक्टर करने लग जाए, आपके गांव में कितने घर हैं? 1600-1700 घर ना गांव में, पूरे गांव में तो जी 2300 घर हैं जी। जब 5 माने मतलब एक दिन में जब 5 घर भी करें, तड़के तो लेकर सांझ तक बोले जावा बातें करा जावे, जब भी 1-2 साल तक फालतू का टाइम लग जाएगा एक गांव में। इसका मतलब यह बात बुला रहे के बस की तो कौन, या ना आपके बस की बात। इसका मतलब गांव में 5-7 बालक जो हो, 5-10 बालक जिनका यह बात समझ में आ रही हो, तो पहला साल तो बात करने में लगेगा। देखो बिना बात करे बात समझ में आओगी? मैंने एक बात बताइयो जी, गांव में तो कोई घर छोड़ना नहीं चाहते, सबने शामिल करना चाहो, सबका भला करना चाहो, सबने समझाना चाहो, तो सब तो बात करनी पड़ेगी ना। जिनने 10वीं पास करनी, सारे 10वीं में दाखिला लेना पड़ेगा नहीं। मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप? आपा क्या सोचा, आपा क्या सोच रहे हैं? जो बदलाव करने वाले झूठे क्रांतिकारी, फर्जी क्रांतिकारी, वो क्या सोचते हैं कि गांव में गोवा दे दो, चपैड़ में मानस बुला लो और उन अपनी बात समझा दो, और जान देना नहीं दो इनका नहीं साड़ा कुछ समझ मानदा। ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो चपैड़ में गोए थे जो लोग आवे हैं ना, मानस आवे हैं, मैं पूरी गारंटी से कहूँ हूँ, अपने गांव में जाके चेक कर लियो, अच्छा तो करे लिया होगा आप लोगों ने। उड़े जेजेपी का कोई नेता आ जाओ, वही 40 मानस पावे हैं। उड़े बीजेपी वाला आ जाओ, वही 40 पावे हैं। उड़े कांग्रेसी आ जाओ, वही 40 पावे हैं। वह कौन है? या तो वो सामाजिक आदमी है, या वह ठल्ली आदमी है, या वह घर तक कति कोई नहीं पूछता, उन टोंदे फिर कितने चल किसे तो न जाओ, या फिर वह मतलब आदमी है उनके किसी के ला रहे है कि नहीं? बता दो। सही है। वह मानस लगड़े हैं, और वह करण के को नहीं, वह सिर्फ बत्ते मारन के हैं, वह जुड़ से उड़े जावे है ना। इसका मतलब जो असली मानस है, जो गांव ने बदल सके या जो गांव के लोग बात कर सके, वो चपाड़ में खो नहीं आवे एक बार। कारण के है, पिछले 30-40 साल में इंश्योरेंस कंपनी वाला ने, इन पॉलिटिकल नेताओं ने, इन प्राइवेट स्कूल वाले ने, और यहाँ एमएलए मारे आकर 1500 का बन जा, 4 मेंबर बना दिए, तेरे और बना देंगे। इन कंपनियां ने आपस का भरोसा तोड़ दिया। कति भरोसा नहीं रहा। मानस तेन कहने लगे भाई रे सिल्लू तने 3000 बचिए नहीं, 3000 ले जा यार, मेंबर नहीं बनता, मैं तेरे नाम के 3000 दे दूंगा। नहीं क्या करते नहीं, मतलब कंपनी पे भरोसा नहीं है। और सिल्लू ने जब 3000 पूरे नहीं करे नहीं तो सारी जिंदगी गणा हुआ, तेरे तवे भी दिए दे भाई, तेरी वह कंपनी सी आई थी। कवे कि नहीं कवे? जैसे ही आदमी ये लाइन कहता है, इसका मतलब है वो भरोसा उसका टूट गया। तो अब आगे से भी कोई आदमी, मेरे पर का आदमी भी आके नई बात करेगा ना कोई, तो सब तो पहले उन्हें सोचेंगे इसका साड़े का क्या फायदा है, यू के लेना आया है, या आड़ा तो चलनी कह देगा अगर भाई चला शीश के लाडू बेचना आया। जब काम में चला जाऊंगा चपाड़ में, ओड़ा पड़क नहीं रहेगी, क्योंकि मैं 9 साल तक भोग रहा हूँ जी मैंने। और मन ने अगर जब बदलाव महसूस ना हो रहा होता तो 9 साल तक लगातार आदमी इतना कौन बोल सकता? क्यों जी? मन लगता होगा कि यार ना यार, मानसा तो बात करा तो मानसा के समझ में आवे है, जितना तो हम बात कर लें उतना का तो आवे है। तो फिर इसका मतलब रुकन का क्या मतलब है? मैं न्यू कुकर कहूं कि भाई जोन सा आया ही नहीं, उसका क्या कसूर भाई?
वो तो कसूर इसका है, आशीष का उन्हें कौन बुलाया हो, या आपका है, आप नहीं लेकर आए उसने। मेरा तो नहीं कसूर ना, मन ने तो जितना कहा उनका बात आई समझ में। तो मैं जब इस पे चला, जब 9 साल जब मैं लगा, तो पहली बार जब मैं गांव में गया ना चपाड़ में, तो मेरे न्यू तो था ही नहीं कि भाई मैं किससे समझाना है। मैंने तो न्यू समझ में आ गई थी कि ना सारे देश का हो रहा है, कोई मिल जो बालक ते भी समझाने का है मेरे तो उसकी माँ ते भी, उसके बाबू ते भी, दादा ते भी, ताऊ ते भी, और कोई नौजवान बालक उससे भी समझाने का है, कोई आ जाओ शामी। तो मैं चला गया जो ताश खेलते हुए बुढ़िया दो रहे, और उस टाइम पे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे जो अगर आपका होता है कि मैंने रिसर्च कर रखी है, मैं रिसर्च करके चल गया था, घने कागज थे, दिखाऊंगा तो मैं देख लो चा सबूत, देख लो चा सबूत। और मैं किसी ने सबूत देखने मैं तो वो तो कहने की बात थी, लेकिन मैं लेकर चला करता। तो उस टाइम पे चपाड़ में बैठे हुए मानस सबसे पहले मेरे तेने पूछा करते, भाई तू के बेचना आया, पहले तो न्यू बता दे, तो वाई चीज दिखा देना जो तू बेचना आया। मगर मैं कुछ नहीं बेचना आया, मैं सिर्फ बात करना आया। जो मलिक साहब कहूँ थे बनिया कुछ लेन देन के, सिर्फ बात करना, या तो बहुत रेयर हो रही है आजकल, लोग पता नहीं किस किस स्वार्थ में घूम रहे हैं। तो मैं फिर चलता मैं देख देख यार, ना तो यू तेल ताल के पीछे लेके गया, ना यू मरा बटा किसी का रोटी खा के गया, ना यू कुछ और नंबर लेके गया, बस आया पहले 5-4 मानस हम बात सी बताया कि घंटा 1.5 घंटा, और अपना लिकड़ गया गाड़ी में बैठ के। फिर अगले दिन देखा उड़ा भी खोल खड़ा बोलन लग रहा, कड़ी हो गाड़ में चाहे जोड़ पे कोई मायस नुआंदा हो, जो कुछ करता हो, पर मन ने तो किसी का तो सारा समझ में आओगा, मैं शुरू में तो नहीं सोचा करता। तो मुझे एक बात स्पष्ट क्लियर समझ में आई कि समझाएंगे अगर तो समझ में आएगा। तो मेरा एक लाइन यह समझ में आएगी कि समझाने वाले मानस चाहिए मनाए भी, इसका मतलब समझने वाले मानस तो हैं, किसी का चले जाओ सबके समझ में आओ, अनपढ़ के मतलब चाहे कोई नौकरी करता हो चाहे कोई खेती करता हो, इस लाइन न्यू कहनिया कोई नहीं मिला कि मेरा घर बचा दिया बाकी गांव ने जला दिए, बेशक कहोगा कोई भी मतलब गांव बिना के है। देखो हर एक आदमी की यह बात है, हमने कहा चल एक काम करा, फलानी जात क्या छोड़ दिया, थारा गांव तो जाटा का है ना, मेरा थोड़ा छोड़ दे जा करे, हमारे परिवार का सदस्य हमारा गांव हो, गांव तो एक के कोई सी बिरादरी का हो, मतलब एक भी आदमी को छोड़ने के लिए एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ। और फिर मखा इसका मतलब है कि ईगो और अहंकार जो है इसका जड़ है। अगर हम सारे जने एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय वो जैसा भी है, वो किसे लत्ते पार रहे हो, पट्टे पार रहे हो, मल्ले पार रहे हो, वो नए पार रहे हो, तीनों की बराबर इज्जत करते हो आप। भाई नए जूत्या कोई मतलब को नहीं, पट्टे वाले की भी इतनी इज्जत होगी, मानस की इज्जत है, उसके कर्म की इज्जत है, लगते हैं को नहीं इज्जत होती, बात खत्म। एक लाइन में मान लो आप जने समझन लायक जा, भाई रिश्ता देख दिया ना, आप प्लाट कौन देखा, आप मकान देखा, आप खानदान देखांगे, भाई आप नौकरी देख दे नहीं, नौकर तो वैसे भी सब दलित चढ़ आदमी हुआ है, तो नौकर का तो करनी है नहीं। मतलब अपने बुजुर्ग क्या कर दे, एक खेती वाला मलिक साहब भी कहे थे, आप खान ने दिया कर दे, सारे काम करने वाला ने, सारे काम आप मतलब किसान, और ईब किसान मरना हो रहा, और वह लोग जो है वह तरक्की कारण क्या होया, कुछ ऐसा था जो या तो सिस्टम चाहता था कि किसान मरे, ऐसी पॉलिसी बनी, ये किसान को समझना पड़ेगा, और फिर किसान को अपने बच्चों को यह समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्या था कि उनकी तरक्की हुई, और किसको तरक्की कहेंगे हम, क्योंकि दोनों चीज समझ में आ जाए कि मरे क्यों कर, तो उससे तो क्या होगा, अगली बार ना मरे उसकी कहानी समझ में आ जाएगी, और वो बने क्यों कर उससे समझ में आ जाएगा कि बनना क्यों कर है, कि अगली तरक्की कैसे करनी है, और वो सबकी कैसे करनी है। फिर ये अहंकार वाला समस्या भी हो जाएगी, जो हल हो जिसका या नहीं हो सकती, हल हो जाएगी, मतलब समझ में आए पीछा लो हो सके। चलो एक अगला आया था जी, इस पर तो वैसे बोल दिए थे भाई सारे चोर हो गए हैं, तो फिर मैंने उन तक कहा था, मगर जब आप सबको चोर बोलते हो ना, तो फिर आप अपनी माँ को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, उनको भी चोर बोलते हो, और खुद को भी। सब ना कहो ना, गण खरे हो गए, ज्यादातर हो गए, या
मतलब कुछ खास न्यारे काट दो ना, थोड़े ही आदमी हो गया, ज्यादा हो गए, न्यू कैश को आप सारे नहीं कह सकते। सारे में तो मैंने भी कहो, जबकि आपने बेरानी की मैंने तो कुछ चुराया है कि नहीं चुराया है आपका सारे में तो जितने बेटे सारे हो जाएंगे ना, वो नहीं है। मतलब बर्थडे तो ना चुनो किसी को भी। अब अपनी भाषा में इतना सा तो बदलाव करे सका ना जी, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब हम किसी की बात पर हंसते हैं या किसी की बात पे हाँ करते हैं या चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी बात पे मोहर मार दी कि वो ठीक कह रहा है। क्यों जी? अगर गलत बात कहूंगा और वो मान लो सिद्धि आपके उसकी होगी, आपके विरोध की होगी, तो आप विरोध नहीं करोगे। मान लो मैं आपके बारे में कोई गलत बात कह दूं तो 1 मिनट में कहोगे ना, न्यू ने कह दिया डॉक्टर यह बात गलत है। और जब आप कुछ नहीं बोलते हो तो मतलब आप उस पर मोहर मार देते हो, मौन सहमति होती है। तो अब मान लो हमारे में से किसी ने एक बात कह दी कि सब चोर हैं, अब बाकी के लोग चुप इसलिए हो गए कि यार क्यों उड़ जाए इसकी गेल है। लेकिन जो नया आदमी वार्ता में जुड़ा है वो नहीं सोचेगा सारे चोर होंगे जी, भी सारे चुप हो गए तो हम तरीके से अपनी वार्ता की दिशा को भी थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब लेके जा सकते हैं। तो जी एक हो गया मानसिक परेशानी। मानसिक परेशानी वाकई में एक मतलब महत्वपूर्ण विषय है कि हम सारे लोगों को किसी ना किसी विषय पर हम परेशान हैं। घर में ज्यादातर लोगों के घरों में कोई ना कोई तगड़ी परेशानी चल रही है और शारीरिक बीमारी भी एक बड़ा कारण चल रही है इसके पीछे। अब उस परेशानी का सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया अपनी पिछली 20-22 साल की सामाजिक यात्रा में, वो ये है कि इंसान की जो बेसिक फितरत है उससे अलग कर दिया सिस्टम ने। बेसिक फितरत है, एक लाइन ये सुनी हो तो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या लाइन तो सबने सुन रखी। इसका मतलब है हमारा जो अस्तित्व है वो समाज से और समाज के अंदर है। आदमी को मारना है, अगर मनुष्य को मारना है, मनुष्य को मानसिक बीमार करना है, शारीरिक बीमार करना है, कमजोर करना है और उसको आदमी छोड़ना ही नहीं मतलब खत्म करना है, उसको शैतान की ताकत देनी है या शैतान की जैसी फितरत देनी है या उसको अपराधी बनाना है, नशेड़ी बनाना है, उसको समाज के खिलाफ करना है, तो सिंपल एक काम करना है, आप उसको समाज से तोड़ दो, सिर्फ समाज से तोड़ दो। तब उन्होंने बच्चे को कैसे तोड़ा? लड़की बस में बैठा दे हैं, जान दे मैडम सिट डाउन कीप क्वाइट, नोट कर ले, याद कर ले, टेस्ट दे दे, घर आन दे मम्मी पापा होमवर्क कर ले, टीवी देख ले, फोन देख ले, खत्म, सांझ होगी इतने सो जा। क्यों जी? यही जिंदगी होगी। समाज का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। जो बच्चे जहां पढ़ रहा है वो वहां उसी ब्योत के बालक जावे। जो सरकारी में है सरकारी के ब्योत के, सस्ता स्कूल है प्राइवेट तो सस्ते वाले ब्योत के, महंगा स्कूल है महंगे ब्योत के। आदमी अपने वाले ब्योत अगले ब्योत के फीसे जमा करावे, क्योंकि उन्हें दिखना को नहीं जितना है, उन्हें फालतू दिखना होता है, तो वो अपनी ब्योत का फालतू वाले में करावे। मानते हो गए जी? बालक समाज से टूट गया। अच्छा, बाप के ऊपर टूट गया है, उसका बालक जो कॉलेज में जान लग रहा है उसके हाथ में यू जूत सा पकड़ा दिया। यो इसने क्या किया, बैठे होंगे 5 बालक आपस में लागे होंगे सारे फोन पे। क्यों जी? नहीं बन रही ना, घर में जितने मानस सारे फोन पे। तो समाज, अब वो जो बच्चा है वो पूरे समाज को देखकर बड़ा हुआ ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कि अलग अलग काम कौन से होते हैं, उसने देखा नहीं समाज आपस में बैठ के फैसले कैसे लेता है, उसने देखा नहीं कि रिश्तेदार आवे हैं, रिश्तेदार भी क्या आवे हैं, आधे घंटे का 3 घंटे का मोटरसाइकिल पर कार में आवे हैं, राम रमी करें, हाल चाल पूछे लिख ले। क्यों जी? ब्याह में भी ब्याह गांव कितने ब्याह होने लग रहा शहर में, बाहर तबार आके अपना कन्यादान लिखवाएगा या शगन देगा, रोटी खाएगा, न्यून तनून लिखट जाए। भाईचारे के नाम की कोई चीज बालक देख नहीं पाता, समाज नाम की कोई चीज बालक देख नहीं पाता। तो जब उसने समाज देखा ही नहीं तो ना तो वो समाज के लिए कभी कुछ करेगा,
ना उसको समाज वाली फीलिंग आएगी, तो मानसिक बीमार तो वो होगा। क्यों जी? इसका मतलब इसका इलाज क्या है? वापस समाज में चर्चाएं चालू करनी पड़ेंगी। मान लो एक अनपढ़ आदमी, अब जैसे मैंने बोला है कि आदमी कुछ भी बोल रहा है ना, उसका मतलब है वो उस समस्या को उस एंगल से देख रहा है। जैसे कोई सामान रख दूंगा, अगर यो या यहाँ रख दूंगा बीच में, और मैं कहूंगा बताओ आपने के दिखा है, तो बहुत से लोग ना तो यो हिस्सा दिखा है, और गणखरा ना यो दिखने लग रहा है, और गणखरा ना तो यू पर ना तो यो दिखा है साफ, और उरले ना यो दिखे था नाम लिखा होया है कि नहीं? यानी हम जहां खड़े हैं समाज में, हमको वो समस्या और उसका समाधान वहीं से नजर आ रहा है, लेकिन वो पूरा समाधान नहीं है। आपके समाधान के बिना सबका समाधान हो ही नहीं। सारी समस्या ही तब होती है जब इसकी समस्या, इसकी समस्या, इसकी इसकी इसकी, और फिर इसका समाधान, इसका समाधान, इसका समाधान, और इनका, और सबकी समस्या और सबके समाधान जब मिलेंगे तभी तस्वीर पूरी बनेगी। और बड़का की एक वानिया आग रहा है, पजल आग रहा है, उसमें वो टुकड़े फिट करने आग रहे हैं, एक भी टुकड़ा फिट नहीं होवे तो तस्वीर पूरी नहीं होवेगी। तो समाज का एक भी अंग छोड़ देंगे, एक भी परिवार छोड़ देंगे, एक भी समस्या छोड़ देंगे, तो समाधान नहीं होगा। क्यों जी? मेरा पहला वहम होया करता कि मैं शिक्षा पे काम करा करता, मैं बालक के बारे में बचपन में बता दिया करूं 3 साल की उम्र में कि बच्चा के काम करने के लिए पैदा हो रहा, तो मैंने सोचा करता कि मैंने माँ बाप से बता दिया, अब 3 साल की उम्र में माँ बाप ने उस तक काम कर दिया उसके ऊपर, और बालक बड़ा होगा और सारी उसकी समस्या हल हो जाएंगी। थोड़े दिन पाछे मेरे समझ में आया कि जब बालक बीमार रहेगा तो फिर क्यों कर पड़ेगा, फिर काम क्यों कर करेगा। इसका मतलब उसकी हेल्थ के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी, उसकी माँ तो समझाना पड़ेगा, इस तक के खुआना के नहीं खुआना, गाम आराम तो बताना पड़ेगा, गाम के ऊपर बीमार ना पड़े, इसका समाधान करो भाई। क्यों जी? फिर मेरे समझ में आया बीमारी का कारण तो खेत में रसायन डालना है और तरह की, फिर तो इसका मतलब किसान से भी बताना पड़ेगा कि भाई तो खेत में ना गिरा करिए सारा सुद्धा, ये तो सारा गड़बड़ करने लग रहा है, बढ़कर बीमार कर रहा है, उस तरह सारे हॉस्पिटल ये सारे चलने लग रहे। ओहो, फिर पता चला अगर समाज में जो रोड़ा हो रहा है, इस रोड़े की जड़ तो सिस्टम ने खुद कर रखी। अब घर में कानून ऐसा बना दिया कि एक आदमी को दूसरे आदमी से ज्यादा पावर दे दी। जैसे महिला की शिकायत पे जल्दी एक्शन होगा और आदमी की शिकायत पे एक्शन नहीं होगा, है? जाट की समस्या पे, जाट की शिकायत पे काम नहीं होगा, और चमार की समस्या पे पुलिस वाले जी पे बाज लेंगे, उस पर रुपये मोटे बनेंगे। क्यों जी? समझ रहे हैं आप बात को? सही बात। मैं इसमें जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम ने इतने बारीकी से अध्ययन किया पूरे समाज को, और उस समाज के अंदर तो बात फैला दी कि तुम लोगों ने हमारा शोषण किया था, और उधर उन तक कह दिया इबिन की खालता रंगे, तो हर गांव के अंदर SC ST एक्ट के नाजायज मुकदमे आपको 1-2 मिल जाएंगे। क्यों जी? तो डर भी लगेगा, तो समाज में बैठ जाने लगा, जब बैठांगे उठांगे यार, बैंस भी होगी, रोड़ा भी होगा, लठ भी बाजेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वहां सुनवाई उसकी होगी जो गलत चीजें लिखवा सकता है, जो अपने लिए बनाए गए कानून का नाजायज फायदा उठा सकता है। तो ये किसने किया? सिस्टम ने। इसका मतलब अपने गांव की न्याय प्रणाली पे भी काम करना पड़ेगा। अब भाई ये जो नकली पंचायती है नहीं, जो उनसे तेल के पीछे लेकर ना पंचायत में जावे हैं, यही से पंचायती को फिर है जो से कहन की कहन जावे हैं, इसे से पंचायती हो रहे ना। इसका मतलब इसके बिना भी बात समाज दोबारा खड़ा कौन हुआ है? क्यों जी? और फिर सारे फैसले ले हुए MLA MP। समाज को और राजनीति को अलग करना पड़ेगा कि याडा बैठे भाईचारा, और जिस टाइम पे वोट मांगने की बारी आवे उस भाईचारे में जो गरीब आपा बन गए, एक आदमी बना दिया अपन, यू थोड़ा शाना सा मानस है, आपा कहते मलिक साहब ने, मलिक साहब आप पे बता दो जी किस तो वोट देवा, तो मलिक साहब की तो जिस गल बढ़िया बनेगी, मलिक साहब तो उसकी बताऊंगे भाई। मैं मलिक साहब एक सिंबॉलिक बात है, मैं अपने तय कह दूं भाई, आप लोग मेरे तय कहोगे बेटा साहब फिर बताओ, बात तो सारी ज्ञान की करो, वोट किने दिया भाई? जब मन ताकत दे दोगे आप, वोट देने की ताकत अगर मुझे दे दी आपने, तो फिर मैं तो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा भाई। ये तो आपकी समझ डेवलप करने तक का मेरा काम है कि भाई सही मानस ऐसा हुआ है, सही नेता ऐसा हुआ है,
सही काम ये हुए जो आदमी है काम कर रहे हैं, उन्हें देोगे चोर न दोगे तारी मर्जी। यहाँ आकर के समाज के वो लोग जो सामाजिक हैं उनको चुनाव वाले दिन और चुनाव से पहले राजनीतिक हस्तक्षेप में आप अपने लिए बोलो, आप अपनी वोट जहां डाल के आते हो डाल के आओ, लेकिन अगर समाज आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो आप किसी के फेवर या किसी, हाँ आप मुखालफत कर सकते हो सबकी, खिलाफ बोल सकते हो सबके, लेकिन फेवर एक का करोगे अगर वो जेन्युइन ना निकले तो उसको सामाजिक होने का फिर अधिकार नहीं। क्यों जी? लेकिन यहाँ तो अगली बार फेर आ जाओ मेरा बटा मांगने, पहले डी पर उस तो दुआई थी बिकॉज तो दुआ दे। क्यों जी? जाना है। इसी तरीके से धर्म पे देख लो आप, धर्म पे क्या काम हो रहा? ये मारा तो जमींदारे का तो क्या धर्म है, खेत में 2 ईंट दरी अल्ले राम हो गया, मारा तो। किसान का क्या कहता है? किसान की तो एक ही लैंग्वेज है भाई, इसमें राम नहीं तो कितने नहीं फिर राम। क्यों जी? जय इसमें राम नहीं तो फिर कोनी कड़ी भी मेरा राम तो घट घट में है भाई, कितने ऐसी जगह आई नहीं जड़ा राम नहीं है। राम एक सिंबॉलिक है, मतलब उसका कोई भी आराध्य है, कोई भी है, कोई भी परमात्मा है किसी का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो किसान की तरह जब हर जीव में देखने लग जाए और प्रकृति के नियम पालन करना, तो फिर मेरे नु समझ में आई भाई खाली शिक्षा शिक्षा पे बात करते भी कोनी पेंडा छुटता, तो सारे मुद्दे अब करनी पड़ेगी। और फिर एक मानस कितने आप करेगा? जब मैंने एजुकेशन पर बच्चा पे बोलने को कहोगे तो मैं लगातार 50 से 55 घंटे बोल सकता हूँ, तो 50-55 घंटे तो शिक्षा शिक्षा पे अगर बोलूंगा, बाकी तो रह जाएंगे। 50-55 घंटे सुनेगा कौन मैंने है? फिर टुकड़ा में देना पड़ा फिर वो सारा सौदा। क्यों जी? फिर वहां से ये समझ में आता है कि यार न्यू नहीं बनती बात, या तो फौज तैयार करनी पड़ेगी समझने वाला की भी और समझाने वाला की भी। बताओ आप इसके अलावा दूसरा राह समझ में आंदा हो तो? मेरे नहीं आंदा समझ में, बना समझ में आया समाधान नहीं हो है, और समझाए बिना समझ में को नहीं आवे, और समझाने के जब पीछे मिलन लग गए तो फिर वही ठगी हो लेगी। फरी में समझाने वाले मानस सही है, मेरे तो नहीं रही है तो फरी के मजदूर टोंदा फिरा है। भाई मैं भी तो फरी का हूं, मैं कौन सा समझाने के पीछे ले हूं है? हम ना वह दिहाड़ी वाले मानस चाहिए जो समझ पैदा कर उस आदमी के लेवल पर जाकर समझा सकते हो, उसे की किलकी मारा आप। फिर चलो अगले पॉइंट पर आ जा भाई, ये जो था भाई देख के जड़े क्यों हैं। अगला आया भीतर की शांति नहीं, अगली लाइन थी यार, एक भाई ने बोला था किसी ने भाई भीतर में शांति को नहीं, आपने कही थी, आपने कही थी। अब यहाँ पे भी बैठ के, क्योंकि ये तो सत्संग का विषय है, ये सारे यही असली सत्संग में तो देखो ही ना मानो जी, सत्संग असली सामाजिक सत्संग जड़ असल में सत्य की बात हो रही हो, तो ये बात है शांति पे आ जाओ। भाई शांति कैसे मिलेगी किसी आदमी को? रिश्ते कैसे, शांति होगी तो रिश्ते भी बच जाएंगे, रिश्ते बच जाएंगे तो परिवार बच जाएंगे, परिवार बच गए तो पड़ोस भी बचेगा। परिवार टूट रहे इसलिए रिश्ते टूट रहे, रिश्ते टूट रहे इसलिए परिवार और समाज टूट रहा है जी। घर में तो टूटन चालू हो रही है, या आदमी पहले भीतर तो टूटा है, फिर घर में टूटा है, फिर जाके समाज से टूटा है। वो कदे नहीं सोच रहे हो? आज भी जिसका घर बच रहा है वो समाज से जुड़ा हुआ है, देख लो आप। शर्मांदा कौन जानता समाज में आदमी? क्यों जी? कई बार तो उसने किसी चीज की शर्म मेरा चोर रोज पूछा है तेरा लग गया कितने नौकरी, और रोज की रोज मेरा मतलब कई कह लेते हैं डॉक्टर साहब लोग आइए को नहीं मानती तो हां तो अड़े के लेना सब अभी बात हो गया। हां तो ये बिया वाली बात अगला न्यू कहे यार जित जाओ उड़े या 3 जने न्यू बात कहते हैं तो अगला जाना बंद करता है। यानी कि वो जो टूटना है वो कहां से चला? पहले अंदर से, फिर परिवार से, फिर समाज से, इस और वहां से शांति भंग होना चालू होया। तो अब शांति कैसे मिलेगी? वो परिवार टूटने से कैसे बचेगा? पीछे से की बात है, यो था मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी का छोरा, जो अमीर वाला है, बड़े वाला, हाँ मोटड़ू। वो उसने अपनी घराड़ी है, उसकी नीता अंबानी, उसने अपनी घराड़ी था एक जहाज गिफ्ट कराया था, मतलब चार्टर्ड प्लेन गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे।
और वह रूस की होया कि जिस कंपनी का उसने पसंद था महंगा था वो उस कंपनी द्वारा बना होया था को नहीं। वो कंपनी बोली ना बनाने में तो टाइम लगेगा। वो बोला बर्थडे तो मेरे नजदीक है, चल दूसरा दे दे। तो उससे बड़ा ब्रांड ले लिया उसने, उससे बड़ा महंगा। अब यूं ले लो वह न्यू रूस रिक वो तो दुआया नहीं, मैं बैठती है तेरे जहाज में जा ले जा अपने में। रिसेंट की बात है यार। रूस जेडक साहब अरे सब सवेरे मेरे गल्ला ही बन गई। प्रोग्राम देखने जाऊंगा मैं वीडियो देख के देखने वो भाई तो कड़ी जल गई मेरा बच्चा 1.5 घंटा पास बच गया। मनु तो क्यों के डॉक्टर का वीडियो देखूं था मैं डॉक्टर मुन्ने डॉक्टर का वीडियो मैं तरके देखने लग गया। ले दे मेरा नाम। मेरे करवाए काम तो मैं मेरे भाई के पास तो जी ये बात या लिखड़ी बात निकल कर आई कि एक बात क्लियर होगी कि पैसों से तो घर में शांति नहीं आवे कि जब उसका ही नहीं हाली तुलसा की बर्थडे पे गिफ्ट देने लग रहा है। इसका मतलब घर की शांति का पैसों से कोई लेना देना है नहीं। क्यों जी? इसमें पूरे देश में किशन पूछ लियो आप जगह हाँ भरते तो कोई नहीं भरेगा। क्यों जी? तो अर्थात ये बनेगी बात अगर हम लेके चलेंगे कि शांति के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो सबको चाहिए। वो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, और जब उन्हें मिल जाएगी तो उसके बाद उसने कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी सारी दौड़ उसी शांति के लिए है। हेलो क्यों जी? हेलो वह हाँ शांति मले क्या है उस पे जब हम रिसर्च एक कर रहे में हैं और मौरा उसके ऊपर जब अपन बात ज्ञानी करें ज्ञान सिंह उस और पे के जब जा चर्चा रहे हैं होगी। वो और क्योंकि लंबा चला मैं तो इस पे ऊपर खोलो। ना भाई मैं बोल लूंगा खाऊंगा। हाँ हाँ तिना के अब लाऊं बाकी- लाऊं तो जब इस पे बात करी तो ये। क्योंकि मैं तो लंबी चर्चाओं में लोगों से बड़े उन लोगों से बैठे और बातचीत करी है तो मैंने थोड़ी उनकी बात सुनी तो मुझे एक बात समझ में आई। हाँ, मुझे मतलब आई, क्या आप तो लोग कड़ा उसको है। कंडेम कर सकते हो, मतलब आप उसको आगे बढ़ा मायुआ है वो सकते हो। शामा। भाई मैंने इतने तक का तो मैंने बेरा है। क्यों जी? भैयाड़े तक का तो मैंने आज तक तो बेरा लाग गया। ईव जाड़ा को भाई इस आगे कह सकता हो कि इसमें एक लाइन और जुड़ सके तो वह भी मैं जोड़ लूंगा। मेरे एक बात समझ में आई कि हर आदमी को समाज में, अपने परिवार में और अपने भीतर में एक जगह चाहिए, स्वीकार्यता की जगह, कि लोग मुझे स्वीकार कर ले। जैसे मान लो मेरे कपड़े पट्टे ओढ़ हैं और बारात में जाना हो तो घराड़ी न्यू कहेगी यू के पर रहा है, अगर मैं तो यहीं पर के जाऊंगा। अगर बराती है कौन पैर का जा करते तो जब बारात में फिट होना है तो बराती बरगद दिखना चाहिएगा। क्यों जी? तो फिर वो अपने जब मांग के ले आओ लेकिन वो बराती दिखने खातर चलेगा, फिर वो मानस फिर वो काम करेगा। तो अगर उसके पड़ोस पे मेरे याद है बचपन में मैंने कई घरा में बचपन में मैंने, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो उन दिनों में काका ताऊआ कदे किसे का बैठे रहो गणे गणे तो ओड़िए खेले जा करते उन्हें के बालका की गेल तो जोन सा उनके घर में लड़ाई बाजरी वा सारी बेरो है। तो मैंने अपने बालकपन में गणे घरा में यह लड़ाई देखी है। अब फलाने का साइकिल है और उन्हें दिया कौन था, लाना पड़ेगा ये बापड़ा। फिर यह लड़ाई ट्रैक्टर पर आई, मोटरसाइकिल पे भी आई यह लड़ाई, मोटरसाइकिल दी कौन थी, फिर सड़ा अपनी दी आई। और मैंने जब रिसर्च में था ना, कई किसान जो आधे किले के 1 किले के जमींदार थे वह भी मरोड़ में ट्रैक्टर ले आ रहे, किस्त नहीं बैठ रही उन पे। वो मरोड़ में क्यों ले आए? वो नहीं बोला यू मोटरसाइकिल वाले ने तो मोटरसाइकिल दारी मिल जाए और ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर दारा मिल जाए। तो मैं बोला तो अदारा लेने के चक्कर में अपना नया ले आया। मतलब घने लोग थे इसे जो मैंने मिले जो अदारा लेने के चक्कर में नया ले आए थे, अगर वो उसे नहीं मिला है तो मैं सोचू बुद्धि लगाया भाई यार ये किसा मानस है ये चीज। बोला को दारा भी दिंदा, बोला तो मैं किराए पे ले ले, दारा जरूरी है इतना, इतने पैसे फूकने का जरूरत क्या, जब तने जरूरत नहीं थी तो तू ले आया क्यों था? बोला यार जी किसी ने मेरे तो समझाया है को नहीं जो तू समझाने लग रहा, मैं तो खिलाऊं तो सवराई तो कड़े से ले लिया तो हाथ में वहां चली तो गणा नुकसान करके नहीं तो कड़े जाऊंगा चल।
फिर मेरे एक बात समझ में आई कि आदमी अपने ब्यों तय महंगे स्कूल में करवाने लग रहा बालक ने, जिसे कपड़े लियान पारन का ब्यों तो उस तो महंगे पारन लग रहा। मोटरसाइकिल 50,000 की लियान का ब्यों तो 70 की लिया हुआ है, क्योंकि उसको 50 का तो है, 50 का तो ना बेरा मेरा ब्यों है, तो इब मना 70 वाले में बैठना है, इब मना कार वाले में बैठना है, इब मना शहर वाली दुकान वाले में बैठना, इब मना शहर के मकान वाले में बैठना, शहर के 100 गज वाले में बैठना, शहर के 250 गज वाले में बैठना। वो अपने ब्योत के मनसा में बैठना चाहे बेसिकली, यानी वो अपना ब्योत बढ़ाना चाहे। ब्योत किस हिसाब से है कि मेरी स्वीकार्यता हो जाए, मुझे थोड़ी इज्जत मिल जाए, जो लास्ट शब्द जो आएगा वो इज्जत पा होगा। तो जय आपा मान लो आदमी की इज्जत उन्हें कर लिया, तो भाई अनपढ़ आदमी है तो अनपढ़ है, इसका मतलब इसकी बेइज्जती करांगे आप। भाई गरीब है, भाई छोटा मकान है, तो इसकी बेइज्जती थोड़ी करांगे यार, क्यों जी? मतलब इससे बात बन सके नहीं यार, बताओ जी। समाज में समझ के ये लेवल अगर डेवलप होने लग जाए हमारा कि भाई मेरे को जब मैं एक बात बता यार, जब मेरी इज्जत मोटरसाइकिल में भी उतनी है और पाया जान में भी उतनी है, मैं मोटरसाइकिल तो जरूरत में तो ले आऊंगा हूँ, खाम खाई तो कौन ले आऊं? रोला तो दिखाने का ही हो रहा है ना, जो भीतर अशांति है वह दिखाने के नाम की हो रही है। जरूरत पे ले रखी उसकी ना तो कोई टेंशन है ही नहीं, एक बात है, टेंशन ही उसको है जिसने दिखाने के लिए ले रखा है, उस पर खर्चा पाटे नहीं रहा। जिन्हें जरूरत थी उसका तो खर्चा वही चीज पाट देगी, क्यों जी? तो अब ये सवाल है, अब ये बिंदु आता है यहाँ पर कि भाई आप किसी व्यक्ति की इज्जत उसके कर्म को देख के करने लग जाओगे, चलेगा, यही होना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसे को देखकर उसकी इज्जत करोगे, कपड़ों को देखकर करोगे, गाड़ी को देखकर करोगे, तो हमारी अगली पीढ़ियां, मान लो आपने बड़ी गाड़ी वाले की इज्जत ज्यादा कर दी और छोटी वाले की तरफ देखा ही नहीं, और पैदल वाले तो आप उल्टा बोल पड़े, तो जो हमारा बच्चा बैठा है गाड़ी में वो छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि मेरे पे भी ये गाड़ी होनी चाहिए, फिर उस गाड़ी खातर बड़ा हो गया, मान लो मेहनत नहीं कर पाया, फिर वो नशा बेचेगा, फिर वो गलत काम करेगा, फिर वो चोरी करेगा, फिर वो और राट होगा और ऑनलाइन फ्रॉड गेट होगा। मतलब मेरे एक दोस्त था, मैं गाड़ी में जाने लग रहा था, मुझे याद है अचानक से ब्रेक लग गए, एक मोटरसाइकिल वाला आगे को निकल गया और वो छोरा आगे बैठा था, मैं पाछे बैठा था, और वो उसका न्यू देख रहा छोरा अपने बाबू का नहीं, और वो चलाते चलाते उसका देख के बोला क्या देख रहा है, आप गाली नहीं देनी आपने, अभी गाली दो ना उसको। बोला मतलब हर बार तो गाली देते हो आप सबको जो भी ऐसे ब्रेक मारता है। मैं बोला, उन्होंने बोला ये इतना नोट करा है, अरे मगर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज नोट करा है, इसका बाबू किसने, आप जानते देखियो आपका बच्चा उसी को इज्जत देता मिलेगा जिसको आप देते हो, जय वो आप जिसको इज्जत नहीं देते नहीं देगा। मान लीजिए आपने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी चालू कर दी, तो वो सब पहले उनके साथ करेगा बदतमीजी। मान लो बाबू जो है वो दादा के लिए दादी के उल्टा बोल रहा है, थोड़ा हाँ जिस भाषा में बोल रहा है, बच्चा भी उसी भाषा में पहले तो दादी के साथ या दादा के साथ शुरू करेगा, फिर जब दादा दादी जा लेंगे फिर उसका नंबर आओगा, लेकिन वो परमानेंट हो जाएगा कि बुढ़ा के लिए बोल लग रहे हैं, क्योंकि बच्चा कभी भी ये नहीं देखता कि जो सिखाया गया है वो बोले, जो वो देख रहा है पूरे समाज में वो उसको देखता है। इसका मतलब अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए कि जीवन कैसे जीना है, इज्जत किससे मिलेगी, इज्जत कैसे मिलेगी, और जीवन में हमें लोगों को दिखाने के लिए अपना जीवन जीना है या अपने प्रेम और शांति और समाज के लिए जीना है, ये काम तो बड़ी पीढ़ी का करने का है जी, क्यों जी? भाई इन बच्चों को क्या पता वेद क्या है, कुरान क्या, गीता क्या, कर्म क्या, फलाना क्या, ढिमकाना क्या, धर्म क्या, अच्छा काम क्या, संस्कार, इनके मतलब ये तो जो बाबू ने करता देखन लाग रहा है वो देखन लाग रहे, जो समाज में होता देखन लाग रहे वो देखन लाग रहे, जिस तरीके से कार्टून आने लाग रहे, जिस तरीके से फिल्म आने लाग रही, उसी चीज को तो ये लोग सत्य मान के जिएंगे ना। भाई जीवन ऐसे जीना है, कार्टून देखेंगे मोटरसाइकिल वाले बाबू पर थोड़ा मोटरसाइकिल मांग लेंगे, कार्टून देखेंगे अच्छा पेंटिंग वाले बाबू पर रंग मांग लेंगे, जिस टाइप की चीज देखेंगे वैसा वैसा भाई ये लोग
वैसे आपसे डिमांड करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब भीतर की शांति संभव है जी, और सभी की संभव है, क्योंकि पैसे से नहीं आनी, घर ते नहीं आनी, मकान ते नहीं आनी, खेत ते नहीं आनी, शहर ते नहीं आनी, मतलब खेत तो आनी है, खेत में तो है ही है, मतलब शहर में तो यार, बड़े शहर में तो नहीं आनी, ना एजुकेशन की डिग्री में आनी, ना नौकरी में आनी। तो देख लियो, करके देख लियो तो सारे समाज ने भाई तो छिक लिए होगे करके, जब पूछ के देखा भाई तना मिल गई शांति, तुम क्या तो दौड़ रहा है, बोला नौकरी खातर, पहले हम नौकरी करा ना पूछ लिया, तब ना मिल रही है भाई शांति, बोला ना प्रमोशन हो पास, तो चल प्रमोशन वाला ने पूछ लिया, जिसने 100 गजाले में नहीं बन रही वो 200 के बाट में, तो 200 वाले ने पूछ लिया, 200 वाला कह रहा है ना 500 का जुगाड़ करना है, तो 500 वाले ने पूछ लिया, 5 लाख 10 लाख करने के जुगाड़ में है बैंक में, तो पहले हम जिस पर 10 लाख पड़े उन्हें पूछ लिया, क्यों जी भाई, जितना न्यू तुम न्यू बताओ कितना क्या चाहिए जिंदगी खातर, वो तो लिस्ट बना के दे भाई यो सौदा होना चाहिए, तो जिस पे यो सौदा उस पर चलना, पूछा हुआ एक बार जाएगा के इससे मिल की गए नहीं मिले, वह बात उसको देखो। मैं बताऊंगा जी, एक मेरी भी सुन लो, थोड़ी मजाक की भी है, मैंने कोठी बना के मैं राजी हो गया, कोठी बना के हाँ, राजी हो गया, मैंने बढ़िया वो लगा दिया, सबकी में बैठा है उसमें बटन खोलने वाले सारे ला दिए, खेत में ताऊं तो मेरे दांत चोर न्यू का साला पागल सी छोड़ के उड़ा हुआ है, ओढ़ जाऊं तो वह न्यू का तू रेते पैर लेके बढ़ गया, मैं यार मुझे जगह को नहीं पांदी, मेरे को नहीं आता काम हो जाए, वो बटन को नहीं दे, समस्या तो कितना बढ़िया, मेरा तो समस्या, मैं तो राजी तो आया था भाई, बना के पीछे ठाठ होगी बन गई ना, तो मैंने बड़न देंदे पूरा ये नु का साला पागल पूरा खेत में के लेना भाई बोला, मैं फिर या बिजली स्कूटी लिया जी, मना तो तारा तेल फूकदा ना तो हमने टोकदा, मनाण तो दो। तो मतलब आदमी को जो हासिल हो गया है, उसको एक कदम आगे जाने की ललक लगी हुई है कि मैंने एक कदम और आगे जाना है, उस एक कदम आगे और जो पहुंच गया है उसको और आगे जाने की है। हमको बैठ करके खाली जैसे अब हम सारे, अब जैसे इन्होंने अपना तजुर्बा एक्सप्लेन कर दिया, और अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जब आगे और बात करेंगे तो धीरे धीरे हमारी अगली पीढ़ी, जैसे अब नौजवान बालक भी बैठे हैं, तो उनके भी समझ में आ जाएगा, ये तो सोचता कदे हम गलत राह पर चल रहे हो भाई, कदे हम गलत चीज के पास से पढ़ रहे हो, क्यों जी, वो तो अगले का समझ में आनी चाहिए ना जी। देखो मेरे कहे तक कोई चीज गलत नहीं होती, ना मेरे कहे तक कोई चीज सही होती, ना एक के बाद ना दिक्कत है, ये तो वार्म अप हो, ये तो एक के सवाल था, बात तो मैंने शुरू करा करी है, इस पे तो बोर होगी सारे बेटे बेटे, बोर हो गया तो बंद कर ले जी, नहीं हो रहे ना जी, क्योंकि मैं वो रटी रटाई बात कौन करा करता, इसलिए थोड़ा ठीक चल जाए काम मेरा, रटी हुई बात में तो नहीं बेरा, अगला आदमी ना की भी नहीं बोलेगा। तो जी यह जो भीतर वाली शांति है ये भी आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बैठ के इस पर भी जब आप करांगे। फिर आगे आ गया अगला जो पॉइंट था, वो था कि आदमी वो सुख खुद के लिए चाहता है। ये किसका था पॉइंट? आपका ही था कि वो व्यक्ति जो है ना, जैसे मलिक साहब ने जो बोला था कि भाई जहाज में जब पड़ोसी का बालक जान रहा हो तो आदमी का न्यू लागा भाई मेरा बालक होना चाहिए था इसमें, और मेरा नहीं है, तो उसका न्यू मतलब वह जो जलन का जो इशू आया था वो इसलिए आया। तो मैं न्यू कहूं भाई जिस वजह से मुझे आपसे जलन है, जब वह मेरे पे भी हो जाए फिर भी जलूंगा कि मैं, अक तो नहीं बनता ना, मतलब फिर भी जला, फिर तो फूकिया जा, फिर तो कोले का काम में है अगला के जलना, फिर तो बात नहीं आ रही है। लेकिन जब तर्कपूर्ण तरीके से इस बात को रखा जाए, भाई अगर हमारे पास सब कुछ हो फिर तो किसी दूसरे से जलने का कोई मतलब नहीं। यानी कि आप इसको देसी भाषा में कहा जाए तो सारे रोड़े की जड़ टोटा है। इस लाइन को ऐसे एक्सप्लेन किया जाए कि टोटे में झगड़ा होगा अगर मैं, क्यों जी, टोटे में तो जलन होगी, वो जब मेरे पे भी गाड़ी आप पे भी गाड़ी तो मन आपकी गाड़ी तो जलन क्यों होगी। और जब मैं 50 लाख की गाड़ी ला सकूं और मेरे पे 5 लाख की गाड़ी है और आप पे 20 लाख की हो चाहे 70 लाख की, क्या दिक्कत है? मैं ले सकूं, मैं लियांदा को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं।
यानी मेरा जब ब्योंत हो जाए, यानी मेरे पास अगर हो जाए, चांस हो जाए, फिर तो कोई खतरा नहीं। भाई जब गांव के सब दौर है, सब कुछ खूब हो जाए, फिर तो जलन को नहीं। आपने देखा होगा आज से 30-40 साल पहले गांव में जो वाल्मीकि थे, चमार थे, उनकी औरतों के गले में, हाथों में, पैरों में भी सोना और चांदी होया करता कि नहीं होया करता? मैंने तो देखा है अपने अपनी आंखें, सबने देखा है ना आप लोगों ने। इसका मतलब ये होया कि अमीर अगर जो सोना और चांदी घाल रहा है उसमें, और गरीब में को फर्क को नहीं। भाई सोना तेरा पड़ा, सोना मेरा पड़ा है। उसा ही मकान उसका, उसा ही मकान उसका। जितना होना चाहिए उस पर भी है, जितना होना चाहिए उस पर भी है। ये तो बाद में आए ना, जब कंपनियां आने लगी तब होया ना सारा खेल। तो यानी मेरा मतलब ये है, अगर हमारे गांव की ऐसी व्यवस्था बन जाए कि गांव में कोई भी ऐसा ना हो जिस पर गाड़ी, घोड़ा, सोना, चांदी और जो खान का सौदा ऑर्गेनिक ना हो, मतलब सब पे हो, फिर तो जलन खत्म हो जाएगी। उसका राह है अपने तो रह सब पे। मतलब बस नियम ये है कि आप इस बात के लिए तैयार होने चाहिए कि भाई न्यू नहीं है कि भाई उस मेरे घर का गबरा एक कुआ खोद दे, उसके तो 2.5 खोदेंगे, वो नहीं चलेगा। वो अब इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इतने सारे कारण गिना दिए मैंने। ठीक बात। अगर ये कारणों पे चर्चा हो जाए और उसके बाद हम समृद्धि पे बात करें, और अगर हम सब समृद्ध हो जाएं, तो जलन वाला पॉइंट खत्म हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है सारा रोला टोटे में हो रहा है। टोटे का कारण पता लग जाओ ऐसी, अब यहाँ से आगे जलन का कारण लास्ट में, बाकी सारा का समाधान हो गया। यू आखिरी पॉइंट रह गया था भाई मेरे पे कमी थी, उस पे था जहां तक जलन थी। इसका मतलब जब मेरे पे भी आ जाएगा तो जलन खत्म हो जाएगी। गलत है? ठीक है जी, सही है। इसका मतलब मेरे पे होने का तरीका क्या है। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, फिर अगली पॉइंट चर्चा आ जाएगी। जहां अटकते चल लेंगे फिर उसे पे सारा की राय ले लेंगे। ठीक है, तो ये जलन वाले पॉइंट पे सारा क्लियर है। जलन होगी, इब टोटा बजाने का तरीका देखांगे। हार्मोन जितने भी स्राव हैं वो सारे अंदर से होते हैं, बॉडी से। जितने सॉल्ट हैं जो ब्लड को चाहिए, जो बॉडी को चाहिए, वो सारा लीवर देता है। मतलब वो अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बनाता है। वो जो हम कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम कभी भी बॉडी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करती, वो बना हुआ कैल्शियम ही कंज्यूम करती है। मतलब गोली लिए हो या टेबलेट लिया या इंजेक्शन लगाया हुआ कैल्शियम तो सारे बैठे है क्या? मैं तो 29 साल हो गए, मैंने तो कोई भी टेबलेट दवाई एलोपैथी के लिए हुए 29 साल। ले जाओ और एक पास खड़ी कर दे। लेकिन मुझे ये मालूम है कि कहाँ पे क्या होने लग रहा है और वो क्यों होने लग रहा है। अगर वो पता लग जाए तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो बड़े आराम से। वो सारा रोड़ा समझ गया यार। अगर माँ को ये पता चल जाए कि शरीर कैसे काम करता है, तो घर में एक भी ऐसी आइटम आवे ही नहीं जो शरीर ने खराब कर दी होगी। और जो शरीर ने खराब नहीं कर दी तो शरीर चलेगा अपने आप। चलेगा तो अपना उसको मालूम है जीना कैसे है। कोई डॉक्टर लाइफस्टाइल पे बात नहीं करता। कोई डॉक्टर ये नहीं बताता कि आप बीमार क्यों पड़े। मान लो शुगर हो गई ना, डॉक्टर ये नहीं बताएगा शुगर क्यों हुई। डॉक्टर ये नहीं बताएगा शुगर खत्म कैसे हो सकती है। डॉक्टर ये बताएगा शुगर हो गई है तो दवाई लीजिए, लेते रहिए। इंग्लिश दवाई खत्म होनी नहीं, उससे खत्म होनी नहीं है। ठीक है ना। तो वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आप बता रहे थे, वो पूरी तरह से उन्होंने रिवर्स कर दिया। सारे एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? फलाना युद्ध कद होया, फलाना युद्ध कद होया, फलाना युद्ध कद होया। किसी किताब में मैंने न्यू ही नहीं पढ़ा बड़का की क्लास में कि प्यार से कैसे रहना है, समाज में कैसे जीना है, परिवार मतलब परिवार में कैसे रहना है। तो देखो कड़ी नहीं आंदा ना कि हमारे पुरखे प्यार से कैसे रहते थे। ये किसी किताब में सिलेबस ही नहीं है कि प्यार से रहने का तरीका क्या है। ये पता है युद्ध होने का तरीका यो है। कितनी पीढ़ी इकट्ठी रहती थी, कितनी पीढ़ियां इकट्ठी रहती थी। मतलब हम लोगों को मेंटली तैयार किया जा रहा है युद्धों के लिए। क्योंकि जिसने सिलेबस बनाया है रॉकफेलर फाउंडेशन, वही युद्ध के औजार बनाती है। सिलेबस बनाने वाली कंपनियां ही हथियार बना रही हैं, तो सिलेबस में लड़ाई ही आएगी।
अगर सिलेबस बनाने वाली कंपनियां अगर फार्मा कंपनियों के जाइंट हैं और सारी दवाइयां अगर वही कंपनियां बनाती हैं तो वहां पर वही आएगी। अगर सिलेबस बनाने वाली कंपनियों की ही फैक्ट्रियां होंगी कारों की तो वो तो कार बिक्री को ही बढ़ावा देंगे। एक सिंपल सी बात बताओ भाई, इस परमात्मा पे जिसने यार इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, सारे भाई सोच के मना बताइयो, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाले इस अगर परमात्मा है ना है, मतलब अगर कुदरत है, कोई मानना कोई नहीं मानना, मैं दोनों हाथ कहने वाला की बात कह लूंगा जहां तक हूं, कदे कोई किसी भाई का नहीं हो, लेकिन मैंने नहीं बताओ जिसने भी इतना सौदा और बना दिया और थोड़ा सौदा बना क्या हो बताओ जरा, हाँ कि ना? बना देता है। मतलब वो कितना ही भी बना सके ना, जितना जितना मानस इतने डाल के बना दिया, इतना तुगाड़ कर दिया, वो थोड़ा बना था। इसका मतलब उसने भाई मोर के ला दिए, पक्षियां सारे का, चिड़िया का ला दिए, कौवे का ला दिए, और जितने पक्षियां सब का पंख ला दिए। जब मानस ने भी 1000 किलोमीटर रोज जाना होता तो मारा लाने में के जाओ था भाई उसका, ये अपना हाथ पैर लग नहीं हाथ पैर दिए ना उसने मारता है। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो उसने 2 पाया बनाया हमारे को, फिर 4 पाए वाले बनाए, फिर उसने मतलब हैं मांस खाने वाले अलग जानवर बनाए और घास खाने वाले अलग बनाए, और फिर उसी ने पक्षी बना दिए, छोटे भी बना दिए, बड़े भी बना दिए, इसे भी बना दिए जो इसी दायरे में रहेंगे पक्षी, और ऐसे भी बना दिए जो 2000 किलोमीटर चाल की ओड़ा जाटा होगा तो आड़ा आ जाएंगे, जब आड़ा गर्मी जान लगेगी तो चले जाओगे। बनाए ना उनने, कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं ना उन पर, मोबाइल ना उन बेरा जीपीएस, उन पर कड़ा जाना कड़ा नहीं, उन्हें कुकर बेरा लाकर भाई पानी उड़ पाओगा सीधे जावा मरे बटे है, मतलब जिस पे कोई खेत नहीं, जिसका कोई बोंदा नहीं खेत में नहीं, उस कुत्ते ने बेरा हुआ रोटी कड़ा मिलेगी। हर जानवर को मालूम है, आज तक अगर इंसानी हस्तक्षेप ना हो तो कोई जानवर भूख से मर गया, यह चीज नहीं सुनी। इंसानी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भैया तो कोई नहीं सिखाता है जी, भैया तो कौन सिखाता, अब भैया तो कौन सी होता, क्या गजब की वीविंग है उसकी, ऐसा इंजीनियर है वो। नहीं मधुमक्खी का छत्ता देखोगे तो जो मानो स्केल लेकर नहीं देखोगे ना, गेज लागी बना रखा छत्ता, इतना गजब का हेक्सागन बनाता है वो, कुछ नहीं नीचे गिरेगा, किसी ने बनाया नहीं, मतलब क्यों गजब है, मतलब ऐसा छत्ता वो बना दिया मधुमक्खी ने कि वो रस बनाने की फैक्ट्री भी तरह है, मतलब रस पे शहद बनाने की फैक्ट्री भी है, और वो बनाने का स्टोरेज सिस्टम भी है, ना नीचे टपकता, ना तड़ा टपके ना कुछ, सबके दरवाजे अलग अलग है। सबके दरवाजे अलग अलग एंट्री के, न्यू बेरा कौन तो लेने जाओगी, कौन टोन जाओगी, कौन रानी ने बचाओगी, सारी सिस्टम है। मतलब मैं जो कहने की कोशिश कर रहा वो ये कह रहा हूँ कि जिस परमात्मा या कुदरत ने सभी को पंख दे दिए तो वो इंसान को भी दे सकता था, तो उसको क्यों नहीं दिए? थोड़े बड़की मरद आसमान ये क्यों बढ़े नहीं, ये क्यों नहीं बढ़ते? हम भी सीखे लेंदे चल रहे तो ये क्यों नहीं सही चल रहे हैं? वह सही चल रहे हाँ, या पॉइंट है कि हम क्यों नहीं सही चलते। अगर इस बिंदु पे अगर हम आ जाएंगे कि हम सही क्यों नहीं चलते, फिर आप इनके समाधानों की तरफ चलने चालू हो जाएंगे कि वो सही के है और वो सही क्यों नहीं चलते। तो हम लोग जैसे घर में बाइक कार, इनमें भी कार मारा हूँ, और मेरे में इसी सी बात कहूँ तो लोग मना फिर कह दे हाँ आखिर मैं तो भी तो चलावा है, हाँ मैं, लेकिन मैं है हाँ कमाई तो कराई है। मेरी एक अपॉइंटमेंट की डेट यार, तो मैं वो बोल रहा हूँ, बोलने के पीछे लिया करूँ मैं शहर वाला में तो पीछे, यह बात तो पूछना चाहता थे, हाँ सच्चाई है यार। 2 घंटा बोलने का 3 लाख रुपए लेता हूँ मैं प्राइवेट स्कूल में, स्टेज पर जाके बोलना हो किसी ने, अगर अपने स्कूल में बुलवाना हो, और एक अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपया है मेरा, मिलने का पैसा लेता हूँ, मतलब मैं वहाँ वो लोग मोटे लाला तो लिया करूँ, थोड़ा तो फिर अपना काम बढ़िया चल जाए तो समाज में अपना लागे रहा। वो मेरा क्लाइंट तो बाहर का है, गांव का आदमी तो मेरा क्लाइंट है ही नहीं, तो मैंने कोई लालच नहीं, तो कोई लेना देना नहीं, मैंने बेरा है कि इनमें तो इतने एक मानस दे देंगे मैंने मिलने का 1.5 लाख तो वहाँ भी कितने दिन पे आऊंगे, उन्होंने रोज ले अमरूद, आप तो खरीद ले एक दिन कह देगा अपना तेरा बंडल की तो मिला। तो चलो क्या था पॉइंट अपना, हाँ, और इसका मतलब कुदरत इस बात के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही है हमारे को
वो ये कहना चाह रही है कि देखो, अगर ये पेड़ मैंने यहाँ धरती ने पकड़ करके अगर इस तरह से बना दिया है ना, तो इसका काम है तू यहीं खड़ा रहे, और जो कुछ जिसने लेना होगा तेरे पता आड़ी आके ले लेगा। छां में बैठने का शौक होगा तो पेड़ ने काट के घरा कौन लेके जावे हो, तो घरा छां में बैठूंगा, याडे आना पड़ेगा, इसकी छां में बैठना होगा तो, क्यों जी? इसी तरह से जिस जानवर ने थोड़ा चलना है, गधे का स्पीड देख लो और घोड़े की देख लो। जिसने ज्यादा चलना हो तो घोड़ा ले लोगा, जिसने थोड़ा वजन ज्यादा होगा तो गधा ले लो। इसी तरह कहता है भैंस, गाय, ऊंट, सब की क्वालिटी जिस एरिया में वो पैदा हुए और जैसी उसकी उपयोगिता है उसके हिसाब से बना दिया उसको। पहले तो सवारी भी यही थी। हाँ, गाड़ी तो ही भाई। सवारी तो उसकी मदद लिया करते थे, क्योंकि हम आदमी भी आदमी की मदद किया करता था, तो हम जानवर से भी मदद ले लिया करते थे चलने में, वजन ढोने में। वजन भाई- ढोना में भी चलना फिरने में भी दूर जाना था घोड़ा लेके। हाँ, तो अब ये बात आ रही है वो भी कि अपना पानी कितने कोस पे बदल जाया करे? 3 कोस, 2 कोस पे पानी, डिंग डंग पर पानी, डंग डंग पर पानी, डिंग डंग पे पानी, कोस कोस पे पानी, कोस कोस, अरे 20 कोस पे के बदला? 3 कोस पर वाणी। कोस कोस पे है, 20 कोस पे बदला पानी, कोस कोस है। 20 कोस पे। 20 कोस का मतलब हो गया लगभग 30 किलोमीटर का दायरा, ठीक है ना जी? अब आदमी की स्पीड देखो कितनी है, आदमी की कितनी स्पीड है? लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर गाड़ी जो है 80 की स्पीड पे चला तो आदमी 5 की स्पीड पे चला है। पक्षियां की अलग, जहाज की अलग, कार की अलग, बाइक की अलग, वाह है। अब कुदरत क्या कह रही है कि तुझे 2 पैर इसलिए दिए गए हैं कि तू सिर्फ उतने दायरे में ही जा सकता है जो तू सवेरे से लेकर शाम तक वापस लौट ले। यानी सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक पैदल जाकर जितने वापस आ जाए वो एरिया तेरा है। समझे जी बात आप? जहां पैदा हुए हो, यानी पैदा होने का 20 कोस का जो रेडियस है वो आदमी का रेडियस है। उस 20 कोस के दायरे में पैदा हुआ फल, उस 20 कोस के दायरे में पैदा हुई सब्जी मौसमी, उस 20 कोस के दायरे में पैदा हुई अनाज, वो यदि तू खाएगा, ना कोई नहीं, समझ रहे हो? यानी इस 20 कोस के दे दे, दायरे दे। की चीजों का उड़े उपयोग दे। करेगा और मौसम के हिसाब से करेगा और समझ के करेगा, तो तू जीवन में ना कभी अशांति को प्राप्त करेगा और ना कभी तू बीमार होगा। ये कुदरत कह रही है। जैसे ही आपने बाहर का फल, बाहर की सब्जी, बेमौसम की चीजें गलत तरीके से खाना और ट्रैवल करना चालू किया, वैसे ही तू अच्छा बीमार अच्छा होना चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जैसे रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक ठीक, ये इस तरह से बनी है कि 16 साल की उम्र तक ये ट्रैवल करने के लिए तू तो बनी में ही चले नहीं। जाता होगा। कौन दूध है? मतलब आपको सफर नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ठीक। बच्चों को प्यार लाड प्यार में साइकिल दे देते हैं। साइकिल दे दिया तो मतलब रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी। अब आप में से जिसने अपने बचपन में साइकिल चला रखा है वो आदमी 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते रीढ़ की हड्डी का बीमार हो चुका होगा। या जो कार पे चलता है या जो बाइक पे चलता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे बाइक और कार सबके घर है, और गारंटी से कह रहा हूँ 70% तो फालतू लोगों का कमर में दर्द होगा जिनकी उम्र 40 से ऊपर होगी। गलत तो नहीं कह रहे जी? ये सब के साथ दे दे भाई। मारो रो आएगा सुरत बांधा आपने बड़ा होगा चलाई। साइकिल में तो वो नहीं आ करता रो सदा सदा हाँ, साइकिल में राग दाओ वो साइकिल बड़ा होने के बाद ही लेते आए थे। साइकिल जब आया है वो हमारा साधन है ही नहीं वो। वो बुढ़ा होया देखा सब पर रोटी का लंदर साइकिल चला के जिनको बचपन में साइकिल मिल गई मैं चला के दिखाओ बुढ़ापे से। मतलब कोई भी बात आ रही है, ये बात है खाली समझ ले ली रहे पे तो कि यदि आपने आदमी के स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब मैं इससे ये तो नहीं, एक मिनट भाई, अब इसको यदि आप ये कह रहे हो कि मैं किसी टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहा हूं या मैं कार और बाइक का विरोध कर रहा हूं या मैं कह रहा हूं ये नहीं खरीदनी चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं कहा। क्यों जी? मैंने आपको शरीर का स्ट्रक्चर बताया कि स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि उसको ऐसे बैठना होता है। जो हमारा ये बैठने का तरीका है ये गलत है। हमारे पुरखों के पास में मुड्डा जो होया करता उसका जो तरीका देखो किस टाइप से बैठा करता, कितना गजब साइंटिफिक तरीका था उनका बैठने का।
कमर में दर्द मारे बुढ़ा को नहीं पाया कदे भी किसी का पाओगा ना गोड्या में पाओगा ना कमर में पाओगा क्यों जी सीधा सीधे बैठा करते नहीं तो खाट पे बैठा करते अपना फालतू चक्कर में पड़ना ही नहीं सोने का तरीका आगन का तरीका खान का तरीका किस टाइम उठना है क्या पढ़ना है पोस्चर का तरीका फिर खेती कैसे करनी है बातचीत का समाज में रहने का शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म कितने सारे जिंदगी के मुद्दे हैं रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप है और जी फिर जल जंगल जमीन जानवर अब इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे अगर कितना लंबा समय चाहिए और कौन है जो समाज के लिए भाई कुल मिला के कई बार लोगों को लगता है भाई देवेंद्र तो समाज के लिए दौड़ रहा भाई मैं दौड़ रहा अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देने के लिए मैं समाज को बढ़िया बनाने के लिए नहीं दौड़ रहा मैंने नहीं देखा मेरा बच्चा पैदा हुआ जब मैं उसे कुछ दिनों के बाद शहर ले गया करनाल और फिर कुछ दिनों के बाद करनाल में जब उसका कंपटीशन लड़ने वाले उसके साथ बच्चे खत्म हो गए तो मैं उसे ले गया चंडीगढ़ अब मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में और ऐसी जगह पे रहता हूँ शहर ही इतना गजब है मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे रहना सपना है मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन का मतलब ऐसी जगह पे जहाँ गाड़ी की आवाज भी नहीं आती इतनी शांति वाली जगह है लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे गांव वाले मेरे छोरे ने कहा कि तो चंडीगढ़ का है और चंडीगढ़ वाले ने कहा कि तो फपड़ाने का है तो मेरा उधर सवाल उठा कि छोरा है खड़े है मतलब मेरे समाज में हाँ भाई इससे अगली संतान कड़े पैदा होगी मेरी जड़ तो है गांव में और औलाद ले गया मैं बाहर और जिस काम खातर लेके गया था आदमी बालक ने क्यों पढ़ाया करे कि वो कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए मनुष्य तो कह दिया तना बढ़ लिख के बस मानस बनना है अब मानस बनने खातर तो कितने रह लो फिर मगर चंडीगढ़ में तो टाइम वेस्ट हो गया है मैं बोला मैं आज नौकरी करनी नहीं है जिंदगी में ना नौकरी करी हुई छोरी लाऊं ये बताओ और क्या करना है और बता के काम पसंद है तने बोला मुझे तो खेलना पसंद है तो खेलने के पीछे मेरे पे ले लिया करिए लेकिन खेली जा तो 8-10 घंटे दिन में वो खेल ले है कोई दिक्कत को नहीं अब वो खेलने की चीज मेरे द्वारा गांव में है नहीं लॉन टेनिस का इंटरनेशनल प्लेयर है वो तो नेशनल चैंपियन है इंटर यूनिवर्सिटी प्लेयर है तो वो कोई दिक्कत को नहीं लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने कहा देख तुझे अपना रास्ता ढूंढना है कि तुझे अपने लिए करना ही नहीं कुछ भी और वो काम करने का पैसा तुझे मैं दूंगा तुझे सिर्फ सोसाइटी के लिए करना और उसमें सबसे पहले गांव आता है तू देख गांव खातर क्या करेगा क्योंकि मैं इस गांव में नहीं बताना चाहूँ थारा है बालक है इसकी जड़ याड़े है तब मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं अपने गांव को नहीं बचा सकता जब तक मैं और गांव पे काम ना करूं क्योंकि नशेड़ी तो पड़ोस का भी गांव का हो सका है अब मेरा छोरा मैं घराड़ी तो बोला पैसे ज्यादा हो और चारों तरफ नशेड़ी बच्चे हों ये समाज बढ़िया है या बालक ना अच्छा समाज मिल रहा है और पीछे थोड़े हों तो बोली दूसरे वाला ऑप्शन है बच्चा सेफ चाहिए अपने को अब मैंने गांव वाला तो पूछा भाई तुमने किसा चाहिए पीछे गणे हो और बालक ने नशा मिलता हो अपराध मिलता और घर तक दूर रहता और बाहर बेटू फिरता हो ऐसा चाहिए या फिर थोड़े पीछा मेरे स्वस्थ हो और शांत हो और प्रेम तरंदा हो और फिर कौन सा चाहिए मरती किसी ने पहले वाला नंबर का कौन कहा पहले नंबर पे उन्होंने कहा पीछे चाहिए तो है तो मैंने कहा फिर एक बात बता दो भी कितने का मैं काम चल जाएगा वो बता दो बस मृति आस्ती को न्यू नहीं बता पाया कि इतने का काम चल जाएगा ना उतने का काम चल क्योंकि जी वो कहा ना करोड़ रुपया चाहिए तो मगर फिर एक बार जिस पे 1 करोड़ है ना पहले मुझ पे चल के देख का पहले मुझे पूछ का आवांगे कि तेरा 1 करोड़ में चल रहा है के जिन्हें 10 करोड़ चाहिए 10 करोड़ वाले तो पूछ का आवांगे तेरा 10 करोड़ में चल गया के क्योंकि अगर अंबानी जैसे लोग जो रोज का 8,000 10,000 करोड़ रुपया भी कमा लेते हैं उनका ही नहीं चल रहा हमारा कड़ चलेगा कड़ चल रहा बताइए क्यों दबड़दा कदे एमएलए खरीदता कदे एमपी खरीदता कोई तो प्रधानमंत्री खरीद ले है नहीं
उनका नहीं चल रहा बेचारा का, और कमाना है उनने, यू भी चाहिए। तो आपन के चाहिए है जीने के लिए, अगर इसका कैलकुलेशन करना बैठना तो पड़ेगा ना जी। भाई देखो एक बार तय तो कर लो कितना चाहिए है, कि कहां पहुंच करके रुक सकते हो, किसको तरक्की कहोगे, किसको कहोगे बहुत हो गया। भाई मैं तो समझ में को नहीं आया ना, को समझानिया मिला अगर भाई इतने का मकाम, फिर देखा कि उस सौदे थे तो कुछ भी कौन मिलता। जो सामान है ना, जिसको आप भौतिक चीजें बोल देते हो, इससे तो कुछ मिल नहीं रहा ना, और जो मिल रहा है उसकी कोई कीमत को नहीं है। जो या सांस है या हवा से मिल रही है, कितने के रेट लास्ट को आप इसका भाई देखो आदमी ने कहा देख सांस नहीं लेना है, मेरे तो पूछे बिना इतने रुपए दोगे जब सांस लेना। लेट हो गया। हाँ। तो महंगी हो ओ रही देखो डॉक्टर साहब है चलो तो पूरे फरी थोड़ा है। डॉक्टर साहब में कहें। अभी है ये कुछ दिनों के लिए है फ्री, यहाँ आपके लिए पूरा इंतजाम होने लग रहा है। हर घर को, हर आदमी को, घर में 3 मानस है, 3-3 4-4 गाड़ियां आपके पास जब तक नहीं हो जाएंगी, हर घर में जितने मानस है उससे फालतू एक होनी चाहिए। इतना जब तक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं पीछा छोड़ेंगे वो आपका। जब तक आपके पास इतने कपड़े नहीं हो जाएंगे कि के पार हुई इसकी टेंशन हो जाए, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, मतलब 200 गज बनते ही फिर आपको टेंशन हो जाएगी 400 होना चाहिए, यानी जब तक आप और बड़े घर की इच्छा आपकी नहीं रहेगी वो छोड़ेंगे नहीं आप। वो आपके ब्रेन को इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे समझ में आया। जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो जब टीवी पे कुछ चल रहा होता है ना, फिल्म, कोई नाटक, मूवी, किसी नेता का भाषण या किसी खिलाड़ी की कोई बात, जब वो चलती है ना, तो मैं बैठ करके अपनी डायरी में ऐसे ही लिखता हूँ कि अगर इस टीवी ने कोई 3 साल का बालक देख रहा होगा तो वो क्या सोचेगा, कोई 8 साल का देख रहा होगा तो वो कैसे सोचेगा, कोई नौकरी वाला सोच रहा होगा तो कैसे सोचेगा, कोई गांव में गरीब बैठा होगा तो कैसे सोचेगा, गांव का जमींदार कैसे सोचेगा, पढ़ा लिखा कैसे सोचेगा, अनपढ़ कैसे सोचेगा, शहर वाला कैसे सोचेगा, गांव वाला कैसे सोचेगा, आदमी कैसे सोचेगा, औरत कैसे सोचेगी, और मतलब 3 बच्चों की माँ क्या सोचेगी, और जिसका बालक नहीं हो वो क्या सोचेगा। मैं उस एक सेंटेंस को, क्योंकि हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हमको हर चीज अलग दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे ही नहीं सकती है। हम सब की बुद्धि अलग, हम हर जगह अलग जगह बैठे हैं, हम अलग परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा अलग डीएनए है, तो हम सेम चीज सीख ही नहीं सकते। तो मैं जब वहां से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि सारा कुछ मार्केट चला रही है, मार्केट। तो आपको ये देखना है, अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है और वो अलग कोई पीजी में या हॉस्टल में रह रहा है, आपका बेटा किसी दूसरे शहर में नौकरी करता है, आप गांव में रहते हो, दूसरा बच्चा किसी तीसरे शहर में करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक ही